हाँ, शुरू करें क्या? हेलो, शुड वी स्टार्ट अभिषेक? अभिषेक, यस सर। शुरू करें? जब कोई आ रहा है अभी? आयुष आ रहा है क्या? सर मुझे नहीं लगता। अच्छा, फिर शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट किया था लिमिटिंग व्हीकल। इसमें कोई डाउट है क्या? उर्वशी, नो सर। पक्का? अर्नव, नो सर, नो डाउट। ऋषि क्या आपको बेटा? नो सर। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आप एक काम करो, अपनी एक्सरसाइज खोलो, बुक है ना अपने पास? यस सर, एनसीईआरटी है। हाँ, निकालो और ये देखो आप। बाकी लोग भी अपना बुक या जो पीडीएफ है निकाल लो। निकाल लिया? निकाल लिया? यस सर, एक्सरसाइज निकालने हैं सर। चल रहे, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1.3 देखो। यस सर।
1.3 खोल लिया सर। बोलिए ना। हमें निकालना एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला एक तो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। यस सर। एक होता है एम्पेरिकल फार्मूला। क्या फर्क होता है इसमें बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि C6H12O6 ये हो गया हमारा ग्लूकोज। अगर मैं उसका लिख दूं CH2O और पावर n, तो ये बन जाएगा मेरा एम्पेरिकल फार्मूला। सर ये एन क्यों लगाया आपने? मतलब जब ये मुझे एग्जैक्ट नंबर पता होता है तब तो हो गया ये मोलर फार्मूला। जब मुझे सिर्फ रेशियो मालूम है कि अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन उतने ही होगा, पर एग्जैक्ट नंबर मुझे मालूम नहीं, उस होता है एम्पेरिकल फार्मूला। ये बात समझ आई? यस सर। मतलब क्या हुआ कि ये क्रूड फार्मूला कहते हैं, क्रूड, कच्चा, मतलब जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, सिर्फ रेशियो मालूम है, जिसमें मुझे खाली रेशियो मालूम है, कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, एक आइडिया है मोटे मोटे तौर पर, लेकिन कितना कितना है वो नहीं मालूम, है ना? उसे बोलते हैं लोग एम्पेरिकल फार्मूला। ये बात समझ पाए? यस सर। अब इसको हम लोग थोड़ा और समझ लेंगे, क्वेश्चन करते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, और इसके प्रैक्टिकल मेथड है, उसको डिस्कस कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं, तो उसके बाद बेस क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए क्लियरली समझ लेना। जैसे क्वेश्चन ये हमारा क्या है, सबके पास क्वेश्चन है ना उर्वशी? Yes, sir. क्वेश्चन है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज, आयरन है उसके अंदर 69.9% और ऑक्सीजन है डाई ऑक्सीजन 30.1%। ये है हमारे पास, और उनको बताना है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला हमको बताना। अभी लिखो, हम यहां पर हमने बनाएंगे इसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे, या देखो सीरियल नंबर, एलिमेंट, ओब्लिक परसेंट, एटॉमिक वेट, मोल, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स एंड होल नंबर मोलर रेशियो। समझ में आया? ये 5 कॉलम हम बनाएंगे, सीरियल नंबर, एलिमेंट, ओसी परसेंटेज, एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स एंड होल नंबर मोलर रेशियो। इतनी बात समझ में आई? सर थर्ड वाला क्या है? एटॉमिक वेट। अभी करता हूँ, करते करते समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, पहला एलिमेंट क्या है? आयरन, परसेंटेज कितनी है? 69.9। नंबर 2 इज O2 30.1%।
ठीक है, एटॉमिक वेट कितना होता है आयरन का 56, O2 is 32। इनके मोल्स निकालने, आयरन के मोल्स कितने आएंगे ऋषि? सर आयरन के आएंगे सर, अगर हम इसमें लें ना आप बताओ। सर, उसके लिए पहले हमें वो नहीं करना पड़ेगा, मोलर मास से वो। अर्नव आप बताओ। Sir, 69.9 by 56. वेरी गुड, 69.9 बाई 56। और O2 कितने हो जाएंगे? 30.1 बाई 32। सर ऐसे, सर बट ऐसे क्यों किया? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, कितनी बार बताया मैंने नंबर ऑफ मोल्स? यस सर, लेकिन इसमें तो परसेंटेज दी हुई है ना ये। वही परसेंटेज, अगर 100 में है तो ग्राम होगी ना, वही दोनों मिला के 100 आ रहा है ना ये। यस सर। टोटल 100 ग्राम है तो इतने ग्राम, ये इतने ग्राम। सर तो हम 1 मोल नहीं ले रहे, हम बस 100 ग्राम्स में से देख रहे हैं ना। नहीं नहीं, एक मोल कहाँ आ रहा है, ये इतने ग्राम दे रखा है ना उन्होंने, मतलब टोटल इतने परसेंट ये है। आप ग्राम ले लो, किलोग्राम ले लो, मिलीलीटर ले लो, कुछ भी ले लो, परसेंटेज तो वही रहेगी। यस सर, तो अगर हम उस कंपाउंड का 100 ग्राम लेंगे तो इतने ग्राम मिलेंगे ना हमें। कितने ग्राम ले, आप कितना भी ले लो ग्राम, बात वही आएगी। आप 10 ग्राम ले लो, कौन बोल रहा है प्रोग्राम को, परसेंटेज में उतना ही आएगा ना। नहीं सर, परसेंटेज तो ठीक है सर, अगर हम 69.9 ग्राम्स ले रहे हैं हाँ तो वही तो मतलब दिया मैं। 100 ग्राम में उतना होगा ना। नहीं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जैसे आउट ऑफ 100 सर। आउट ऑफ 100 बस कितने ग्राम। ओके। तो क्या है ये? अब ये निकालो कितना कितना आ रहा है, बताओ रोशी, फटाफट बेटा कैलकुलेट करके, और सही कैलकुलेशन बताना। और रोशी Yes, sir. बताओ बेटा, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। Yes, sir. got it. आप तो तेज हो कैलकुलेशन में, एग्जैक्ट था ना, एग्जैक्ट। Sir, iron का तो 1.248 आ रहा है और उसके आगे भी आ रहा है 1.248, और ऑक्सीजन का और O2 का 56. निकाल रहे हो? Zero point nine four. 0.9 है, सबका यही आ रहा है। अर्नब आपको यही आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये काम करते हैं, हमें निकालना है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। उसके लिए क्या करते हैं, जो कम वाला है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। ये 0.94 कम है ना, तो इसको भी 0.94 से डिवाइड कर दो, इसको भी 0.94 से डिवाइड कर दो, ये तो 1 हो जाएगा। ये निकालो कितना आ रहा है, निकालो बेटा अर्नब। अर्नब सर मैं ना एक सेकंड वॉशरूम जा रहा था। ऋषि का आप निकालो बेटा। सर 1.32 आ रहा है मेरा अप्रोक्सीमेटली। निकालो, मतलब कैलकुलेटर यूज करके। उर्वशी आप निकालो बेटा। सर कैलकुलेटर को यूज करके तो 1 पॉइंट ये मैंने अभी डाला तो 1.3276 ऐसा आ रहा है। 1.32 आ रहा है ना, यस सर। 1.33 मान लो, ठीक है।
यस सर हो तो गया। गया आपको? उर्वशी, ओ अर्णव, यस सर। हाँ ठीक है ना? सर अभी मैं अभी अभी आया तो निकाल रहा हूँ सर, एक सेकंड। अच्छा उर्वशी क्या आपका यस सर ठीक है। कितने यार ना? 1.32। हम्म। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 3.99। मतलब 4 हो जाएगा ये। 3.69। यस सर। और 68। और ये हो जाएगा 3, है ना? मुझे इसको होल नंबर में बनाना होता है। जैसे 1.33 का होल नंबर कैसे बनाएंगे इनको? यही बन सकता है नियरेस्ट होल नंबर। डबल करेंगे तो 2.66 हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हम्म? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस ऋषि सर। क्लियर हो गया ना? आगे ये O2 को हम लोग 3 ले रहे हैं और O को लेंगे तो 1.5 रह जाएगा। क्या सर? O2 को हम लोग 3 ले रहे हैं और ये 4 दिया, यस सर। तो हमारा फॉर्मूला Fe4 और O2 Fe4 O2 3। यस सर। मतलब Fe4O6। इसको जरा शॉर्ट कर लेंगे तो बन जाएगा Fe2O3। समझ में आया? यस सर। मतलब हम लोगों को होल नंबर भी लेना है, जितने छोटे छोटे नंबर हो जाए। जिससे छोटा, जैसे 4 और 3 आ रहा है तो रेशियो ले लो 2 और 3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर तो आपने इसको करने के बाद सिंपलीफाई कर दिया। हाँ, मतलब जो नियरेस्ट रेशियो लोएस्ट रेशियो होता है उसमें। अच्छा ओके सर। फिर बस हो गया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आपको? इसका एक क्वेश्चन और भी है, मतलब सेम क्वेश्चन बुक में 2 बार पूछा उन्होंने। ये जो है ना 1.8 पढ़ो। 1.8 पढ़ो।
कल पढ़ लिया। सेम है ना क्वेश्चन? हाँ सर, इसमें बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बस है। बात वही है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही आया हमारा, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला इसमें। सर तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे आया? किसी किसी केस में दोनों सेम हो जाते हैं। जैसे कि जैसे HCl, इसमें जितने एच उतने Cl आए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें HCl की तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम ही आएगा। फर्क तब आता है जब इसमें नंबर भी होता है, इसमें जो कैलकुलेशन करके यही नंबर आएगा हमारा, उसमें भी तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैं और क्वेश्चन करें तो मैं आपको क्लियर होगा बात की। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर, आ गई। अभी आप क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा टफ है, ध्यान से समझना। लास्ट से तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1.34। अर्नब आपको समझ में आ गया था ये? सर देख रहा हूँ, अभी वो पीडीएफ खोल रहा था। अच्छा, नहीं ये क्वेश्चन समझ में आया जो किया हमने भी? यस सर, यस सर, इसको डालो। यस सर, मैं डालूं। हाँ 1.34। पढ़ा आपने? सर 1 मिनट पढ़ रहे हैं। आप पढ़ो, आराम से पढ़ो, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, लेकिन समझना बहुत ध्यान से, तसल्ली से, जल्दी नहीं है। और उसी पढ़ रहे हो बेटा? यस सर। ध्यान से पढ़ो, और जितना समझ में आता समझो, फिर मैं बताता हूँ। अर्नब बेटा, आप पढ़ रहे हो? यस सर। तो समझ में आ रहा क्वेश्चन? सर थोड़ा थोड़ा। अच्छा, हाँ ऋषिक, पढ़ा? सर आ गया। क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन आगे करना पूरा? नहीं सर, मतलब एक जगह डाउट है बस। बस बाकी मोटा मोटा तो आइडिया हो गया ना क्वेश्चन का? यस सर। तो मैं करता हूँ, फिर आप समझते जाओ। ये कह रहे हैं एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, क्या है? वेल्डिंग फ्यूल गैस, उसके अंदर है कार्बन और हाइड्रोजन। क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें होते हैं कुछ नहीं होता, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, लाइक CH4, मीथेन। ये होते हैं हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन।
इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है। ये बात समझ आई आपको? यस सर। अब इसको जलाते हैं तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आती है। CO2 कितनी आती है? 3.38 ग्राम। तो इससे निकालने में कार्बन कितनी थी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 44 ग्राम, उसमें कार्बन कितनी होती है? 12 ग्राम। मतलब 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन होती है। तो इतने में कितनी होगी? वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 12 आउट ऑफ 44, देन हाउ मच आउट ऑफ 3.38? ये निकालो कितना आ रहा है? जो कितना आता है इसमें वेट ऑफ कार्बन? हाँ बताओ बेटा उर्वशी। यस सर। कितना है कार्बन? सर एक सेकंड निकाल दो। आप भी निकालो ना ऋषि, अर्नब, नोट करो। सर 0.92 आएगी। 592 सर 0.9। 0.92। 0.92। यस सर। कार्बन इतनी आ गई हमारी। अभी निकालना H2O कितना बन रहा है इससे हमारा वाटर? 0.690 ग्राम। और इसके अंदर अगर वाटर जो होता है हमारा 18 ग्राम होता है, इसमें हाइड्रोजन होती है 2 ग्राम। तो 0.690 कितना हाइड्रोजन होगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन मतलब 2 आउट ऑफ 18, हाउ मच आउट ऑफ 0.690? ये निकालो कितना है? जीरो पॉइंट 0.07। 0.07। ठीक है, तो कार्बन आ गई 0.92 ग्राम, हाइड्रोजन आ गया 0.07 ग्राम। ठीक है ऋषि, ये नंबर? हाँ सर यही आ रहा है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि आप मेरे को उसमें बताना कुछ? आगे सर। अर्नब आपको बेटा? यस सर। चलिए हम लोग फिर अगले स्क्रीन चलते हैं। पहली बात तो ये हो गई, हमें मालूम चल गया कार्बन कितना था और हाइड्रोजन कितना था। इसको मैं हटा दूं उर्वशी? यस सर बता दीजिए। ये हटा दूं। तो हमारे पास आ गया वही सीरियल नंबर, एलिमेंट अपॉन वेट, एटॉमिक वेट, मोल, relative number of moles, relative या whole number molar ratio। एलिमेंट है कार्बन, उसके वेट कितना था? 0.92 ना। एटॉमिक 12, इसके मोल्स कितने हो गए? 0.92 अपॉन 12। हाइड्रोजन 0.07, 1, 0.07/1। ठीक है, ये तो 0, ये कितने आ गए हमारे? 0.7। 0.7।
नहीं सर 0.007 007 ना 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 ऋषि का निकालो बेटा। तो 0.07 आएगा। हाँ यस सर 0.07 और ये मतलब ये इधर आएगा 0.07 ये भी 0.07 ठीक है। मैंने कहा था रिलेटिव नंबर ऑफ मोड्स निकालते हैं छोटे वाले से सबको डिवाइड कर देते हैं दोनों एक ही है तो दोनों 1 1 आ जाएगा होल नंबर आ गया मतलब ये फिर इसकी जरूरत नहीं है हमको सीधे ही लिख दो 1 और 1 इतनी बात समझ आ गया आपको। यस सर। सबको समझ आ गया इतना। यस सर। तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू सी एक्स और एन एन हमको पता नहीं एन कितना है इनका रेशो तो 1:1 है एग्जैक्टली हमको पता नहीं कितना है एन इतनी बात समझ आई। यस सर। सबको सर हाँ बताओ। सर हमने ये जो फ्यूल दिया हुआ था उसके टर्म्स में इसलिए निकाला ना क्योंकि हमें लिमिटिंग रिएक्टेड वही हुआ है यहाँ पे। नहीं लिमिटिंग इसमें वो नहीं है स्टोइचियोमेट्रिक नहीं है ये इसमें लिमिटिंग रिएक्टेड का मतलब नहीं है कोई भी। तो सर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसीलिए दिया था कि हम सी और एच का वो निकाल हाँ 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 ओके सर। इतने समझ आ गया। यस सर। अब आगे बढ़ो क्या लिखा है उसमें इसमें लिखा हुआ है a 10 liter at STP is found to weigh 11.6 ग्राम मतलब 10 लीटर का वेट 11.6 ग्राम इतनी बात समझ आई आपको। यस सर। तो 10 को नीचे ले जाके 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी अभी एक मिनट बहुत जल्दी में आप ये कहाँ गई अर्नव अर्नव कहाँ चला गया। चलो उर्वशी यस सर। ये आपको समझ में आया जो लिखा 10 लीटर का वे 10 लीटर विल वे 11.6 ग्राम एट STP यस इसका मतलब STP पर 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल उसका होता है मोलिकुलर मास 1 मोल का वेट मोलिकुलर वेट। ये बात सुनिए आपको यस सर। मतलब STP पर किसी भी चीज का 22.4 लीटर लेंगे तो उसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। यस सर हो गई। तो 10 लीटर का वेट है 11.6 ग्राम तो 22.4 लीटर का वेट कितना होगा देखो कितना आता है ये 25.98 25.984 20 कितना होता है 25.984 इसको 26 ले लो ठीक है। यस सर। इसकी बात समझ आई आपको। अर्नब कहाँ चले गए थे बेटा। सर लाइट चली गई थी। अच्छा अभी इतना समझ आया जो मैंने किया अभी बाद में मैं दोबारा बता देता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया था। यस सर। ये समझ में आ गया था नहीं सर 1 1 कैसे आया था वो नहीं समझा। वो मोल्स पे था।
इसकी 0.7, इसकी 0.07 आया। यस सर। मैंने कहा जो छोटे वाले सबको डिवाइड कर देते हैं, यस सर। तो है 0.07, दोनों को एक से डिवाइड कर दिया, यस सर। तो 1 1 आ गया ना, ये दोनों कैसे ही है, यस सर। यस सर। मतलब जो मोलर रेशियो तो 1 1 का आ गया ना, जितना ये उतना ये 1 Yes, और sir. 1। अब ये जो आ गया तो ये एम्पेरिकल फार्मूला बन गया, जिसमें एन नहीं मालूम हमको, मतलब जितना कार्बन है उतना हाइड्रोजन है, और बाकी मालूम नहीं कितना कितना है, ये इसको एन से लिख देते हैं, ये एम्पेरिकल फार्मूला। एन की वैल्यू पता चल जाए तो मोलर फार्मूला बन जाता है। इतनी बात समझ आ गई अर्णव? यस सर, आ गया समझ एम्पिरिकल फार्मूला। अब है ये कह रहे हैं 10 लीटर का वेट उस गैस का इतना है। यस सर। 10, ये बुक में दे रखा है 10 लीटर का वेट इतना है एट एसटीपी पर, और हम लोग मैंने आपको बताया था एसटीपी पर 22.4 लीटर का वेट कितना होता है, 1 मोल, 1 मोल। मतलब मोलिकुलर वेट। यस सर। अगर 10 लीटर का वेट इतना है तो 22.4 लीटर का वेट कितना होगा वो हमने निकाला। 10 लीटर का वेट इतना, तो 22.4 लीटर का कितना वेट हो जाएगा, इतना वेट हो जाएगा। यस सर। वो इतना आ रहा है 26 ग्राम। ओके सर। समझ आया आपको? यस सर। तो उसका जो मोलिकुलर वेट है वो 26 ग्राम है। ऋषि इसको हटा दूं क्या मैं? हाँ सर। ये अर्णव हटा दूं उसको, मैं जो लिखा हुआ है? यस सर। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, ये हटा दिया। हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला था, एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू CHNN, मोलिकुलर वेट आ 26। जो n की वैल्यू होती है वो होती है मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट, मतलब 26, इसका वेट कितना का 12 और 1 13, 13। तो 2। तो हमारा मोलिकुलर फार्मूला क्या हो गया? C2H2। मोलिकुलर फार्मूला is CH whole twice, that is C2H2। ये होता है इथाइन, मतलब HC ट्रिपल बोन CH, जिसका दूसरा होता है एसिटिलीन। ये वेल्डिंग गैस होती है। समझ में आया आपको? यस सर। ठीक से? हाँ सर, आ गया। कोई डाउट नहीं इसमें? तो उसमें कई सारी चीजें क्लियर हो गई ना इस क्वेश्चन में। यस सर, अच्छा था ये। चल, आपको भी ऐसे क्वेश्चन और दे देंगे लोग एम्पेरिकल फार्मूला निकालने वाले, थोड़ी प्रैक्टिस करना, आगे काम आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब सर, मेथड यही है। हाँ सर लेकिन जैसे सर कैलकुलेशन में अगर टाइम लग रहा है इसमें, तो ये तो सर लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। जो एग्जाम में आता है ना उसमें कैलकुलेशन आसान वाली आती है। तो सर ये जो एनसीईआरटी वगैरह में दिए, ये क्या मतलब? एक्चुअली ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो फॉरेन की बुक से टेक कर ही लिख देते हैं। जो बाहर के राइटर्स की बुक होती है उसको उठा के ऐसे लिख देते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछते हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान देते हैं। अच्छा, ओके। ठीक है, हटा दो उसको। यस सर। अभी हम लोग जो हमें करना था टॉपिक आज का, क्योंकि मैंने एक छोटा सा टॉपिक को खत्म कर दिया। हमारे बुक के जितने भी टॉपिक हैं अभी आप देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए, सिवाय एक की जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं चाहता हूँ आप पूरा ध्यान से समझिए। 12th की बुक भी डाउनलोड कर लो, मतलब 12th का जो सेकंड चैप्टर है, मतलब सेकंड चैप्टर इन 12th एनसीईआरटी पार्ट 1, उसका नाम है सॉल्यूशन। इसकी या तो बुक ले लो
या पीडीएफ ले लेना। हम अगली बार इससे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? यस सर। हम्म? यस सर। अर्नव, यस सर। अर्नव, यस सर। अच्छा आपकी आवाज हल्की आ रही है, मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। हम्म? यस सर, समझ आ गया। आ गया आपको रोशी? Yes, sir. तो हम लोग क्योंकि अगर हमें जेई मेंस करना है ना, हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, मतलब थोड़ा ज्यादा करेंगे, हम 12th का पोर्शन भी साथ साथ कर लेंगे, इसलिए ध्यान से समझना। जहां डाउट हो मुझे आराम से पूछ लेना, उसके 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन पूछ लिया करो। हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा तो बताएगा? कोई बताएगा व्हाट इज सॉल्यूशन? सर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। टू सब्सटेंस, वेरी गुड। अर्नव, यस सर। क्या होता है? सर यही होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस और सब्सटेंसेस। और वशीम? The mixture of any two substances. नहीं, वो होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं सोल्यूट, एक को बोलते हैं हम लोग सोल्वेंट। क्या क्या होता है? सॉल्यूट सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? व्हाट इज सोल्यूट? सॉल्यूट जो सर हम मिलाते हैं। अर्नव, व्हाट इज सोल्यूट? सर सॉल्यूट जो वही होता है, मतलब जो बेस होता है, और सॉल्वेंट जिसमें डालते हैं। नहीं, दोनों के बीच में डालते हैं हम तो फर्क क्या सोल्यूट और सोल्वेंट सर में? सॉल्यूट ज्यादा होता है सोल्यूट ज्यादा होता है, परसेंटेज। सर नो सर, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। सोल्वेंट ज्यादा होता है। तो सोल्यूट इज सर दैट सॉल्यूट कम होता है। कंपोनेंट of the solution which is present in lesser quantity. और सॉल्यूशन ये क्या हो गया? सर ये क्या लिखा है? दैट component of the solution which is present in lesser quantity. ओके सर। The component which is present in larger quantity is called solvent, and the phase of solution is same as that of solvent. इसका मतलब समझ में आया? सर तो अगर हम जैसे सॉल्ट में, बहुत सारे सॉल्ट में एक बूंद पानी डाल दिया तो वहां पे सॉल्यूट वाटर हुआ।
और अगर हम बहुत ज्यादा सॉल्ट लें और उस पे 1 बूंद पानी डाल दें तो सर सॉल्यूट वाटर हो गया। हाँ, अभी सॉल्यूशन नहीं बना ना, वो होमोजेनियस क्या हुआ, नमक के डिब्बे में 1 बूंद पानी गिरी हुई है तो सॉल्यूशन थोड़ी हुआ वो, पहले होमोजेनियस सॉल्यूशन बना उसको, उसकी बात होगी। अच्छा, ओके सर। सर आपने ये लिखा क्या सॉल्यूट में? मैंने लिखा दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। लिख लिया? यस सर। हटा दूं? Yes, sir. लिखिए। हमें समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या होता है। मैं लास्ट में लिखिए फेज ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब समझ में आया? जो सॉल्वेंट में लास्ट लाइन लिखी थी मैंने, द फेज ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब समझ में आया था आपको? नहीं सर। तो पूछते क्यों नहीं, यही गलती करते ना, पूछते नहीं हो, अगर मैं भूल जाता तो रहेगा। इसका मतलब ये होता है अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड ही बनेगा। सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस ही होगा। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। ये बात समझ आई आपको? सर सॉलिड सॉल्यूशन क्या हुआ एग्जांपल के लिए? मैं बता दूंगा, कोई बताएगा? उर्वशी, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? सर जिस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स रह जाते हैं। नहीं, कोई, आप बताओगे अर्नव सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो सॉलिड हो। सर पता नहीं। पता नहीं। अब ध्यान से देखो, एलॉयज are homogeneous solid solution। ये बात समझ आई आपको? जैसे स्टील, स्टील इज एलॉय, इसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा? आयरन। और सॉलिड क्या हो जाएगा? कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब हो जाते हैं सॉल्वेंट, सोल्यूट, छोटे छोटे। ये बात समझ आई आपको? यस सर। तो एलॉयज आर सॉलिड सॉल्यूशन। और गैसियस सॉल्यूशन जानते हो क्या होता है? हम्म, मिक्सचर ऑफ सर सुना था सर बट ऐसा एग्जांपल याद नहीं। एयर। अच्छा यस सर, एयर भी होगी। एयर में सॉल्यूट क्या है? सर सर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट सर नाइट्रोजन। सर सॉल्वेंट नाइट्रोजन सर। हाँ, 80% होता है ये, और ऑक्सीजन 20%। समझ में आया? बाकी कार्बन डाइऑक्साइड सब मिली होती है, वो तो सॉलिड हो गई, मेनली नाइट्रोजन ही। ठीक है? यस सर। समझ में आया? बता दूं? यस सर।
एक चीज होती है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है? सर कितना सॉल्यूट है सॉल्वेंट में। कितना सॉल्यूट है इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। उर्वशी आपको समझ आई बात ये? Yes, sir. अर्णव? यस सर। हाँ, बड़ा सोच के बोला आपने। आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। अच्छा, बड़ा धीरे से बोला था आपने, सोच सोच कर। कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is present in a given amount of solute. मतलब जैसे मैंने 100 ग्राम पानी ले लिया, और उसके अंदर मैं डाल दिया 5 ग्राम NaCl। तो इसको मैं और एक में डाल दिया मैंने वाटर, तो 100 ग्राम ही लिया। अब इसमें 10 ग्राम NaCl डाल दिया। इसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा है? सर राइट वाले में 10 ग्राम है जिसमें। इसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई। ये बात समझ आई को? बी में कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो हम लेंगे किसमें अमाउंट सोल्यूट का ज्यादा है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स है तो किसमें सोल्यूट का वेट ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे ज्यादा कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, समझ आया? यस सर। इस कंसेंट्रेशन को हम लोग अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। क्या बना रवशी मैंने लास्ट में? कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोला, क्या धुन सुनने दे ध्यान से। अर्णव क्या बोला मैंने लास्ट में? क्या सर? लास्ट में क्या लाइन बोल दी जो बोला मैंने? सर आपने वही बोला कि कंसंट्रेशन वो होता है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आपने सुना नहीं बेटा, आप ध्यान सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई भी कंपटीशन के बगैर नहीं हो पाएगा, हर कंपटीशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये बहुत बेसिक है। 12th में भी मैंने कहा आधा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं डिस्कस, इसलिए ध्यान सुनो एक एक बात को। मैंने कहा कंसंट्रेशन को हम बहुत तरीकों से बता सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम NaCl है। यह हम कह सकते हैं तकरीबन 5.5 मोल पानी में 5 ग्राम NaCl है। ये हम कहते हैं 500 ml वाटर में 5 ग्राम NaCl है। यह 100 ग्राम पानी के अंदर इतने मोल NaCl है। अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, मोल्स में, लीटर में, ग्राम में कर बता सकते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं 105 ग्राम टोटल है, उसके अंदर 5 ग्राम NaCl है। ये बात समझ आई? यस सर। So there are various methods of expressing concentration. Methods of expressing concentration. There are various methods of expressing concentration. कौन कौन से मेथड है वो? मास परसेंट, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलैरिटी, चौथा है मोलैलिटी। हमको इन चारों के बारे में चर्चा करनी है अलग अलग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको बहुत ध्यान से समझना। सुनो रोशी, सर सेकंड वाले पे क्या लिखा है आपने?
मोल फ्रैक्शन, Okay. मोल फ्रैक्शन। Yes, sir. ठीक है अर्नव, Yes, sir. नींद आ रही है क्या बेटा अर्नव? No, sir. आपकी आवाज से लग रहा है। सर आपको कम आ रही होगी सर। नहीं नहीं, आवाज तो आपकी पूरी आ रही है। आपकी आवाज में जो जोश होता था आज कम दिखाई दे रहा है। आप जब नो बोलते सर। आप दम से बोलते थे, आज थोड़ा हल्का बोल रहा है। चलिए अच्छी बात है। लेकिन आप समझ पा रहे हो ना? यस सर। और ये आपको मुश्किल लग रहा है क्या ये चीज? नो सर। अच्छा, अगर ये ये चीज तो सर मुश्किल, 9th में भी था। नहीं बेटा, लेकिन अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो समझो आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सबसे मुश्किल पोर्शन है केमिस्ट्री बुक का, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये बात मेरी अच्छे से समझो। आगे बढ़ाए बात को। हाँ सर। इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कहते हैं मास परसेंट। इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट which is present in 100 gram of solution। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट का वेट है उसको बोलेंगे मास परसेंट। समझ बात आई? यस सर। क्वेश्चन लिख लो, डिस्कस करते हैं। Solution is formed by mixing 4 gram of NaCl। सर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन क्यों हुआ? परसेंटेज है ना बेटा, परसेंट के मतलब आउट ऑफ 100 ग्राम ना। परसेंट है ना, परसेंट मतलब 100 ग्राम। यस सर। in 36 gram of water। Find the mass percent of NaCl। सर 36 ग्राम ऑफ वाटर है। हाँ सर 11 पॉइंट समथिंग मतलब 11.1। 11.1। यस सर। चलो और बताओ। तो 10% आ रहा है मेरा। आपका रोशी? तो निकालना कैसे है ये तो? अच्छा यस सर 10 आएगा। वेट ऑफ वाटर कितना हो गया? 36 ग्राम। वेट ऑफ NaCl 4 gram। 4 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन 40 gram। 40 ग्राम। 40 ग्राम of solution contains 4 gram of NaCl। So 100 gram of solution will contain
4/40 into 100, So 10. 10। 10। ये बात समझ आई? तो उसके हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, मास परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ कंपोनेंट, जो भी इसके भी निकालना है, अगर वाटर निकाल तो ऊपर आ जाएगा वाटर का, वेट ऑफ कंपोनेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन into 100। समझ में आया? Yes, sir. ऋषिक, यस सर। एक क्वेश्चन और देखो, बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सेकंड में निकाल रहा हूं। एक्सरसाइज खोलो अपनी। पहले तो एक क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम 1.7 सोल्ड है ये एनसीईआरटी में सोल्ड प्रॉब्लम है 1.7। जब देखो उसको, मोलालिटी के ऊपर है ये। यस सर, खोल ली। 1.7 देखो, प्रॉब्लम सोल्ड प्रॉब्लम है ये, जरा देख लो, सोल्ड प्रॉब्लम। सर ये तो मोलारिटी पे है, लेकिन मोलालिटी के ऊपर है, मास परसेंट का है। 1.7 देखो, सर 1.7 में मेरे में कैलकुलेट द मोलारिटी लिखा है ऑफ एन मोलालिटी लिखा है। यस सर। अरे सर 1.6 आई थिंक मास परसेंट पे। मेरे में तो हाउ मच कॉपर वाला है ना क्वेश्चन। बेटा ये नहीं, बुक एक्सरसाइज का नहीं, सोल्ड प्रॉब्लम है। यस सर, सॉल्व प्रॉब्लम जो सर उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर मास परसेंट जो है। यहाँ मास परसेंट, हाँ Yes, यस sir. वो उसमें 1. वही है molarity. सर उसके वो आसपास 1. एक Sir क्वेश्चन भी है ना। 1.6. अच्छा 1.6 वो देख लो जरा, सोल्ड है, देख लो खाली। Yes, sir. देख लिया. समझ में आ गया? Yes, sir. अब क्वेश्चन करो 1.17। जो एक्सरसाइज का। हाँ यस सर, निकाल लिया। पढ़ो जरा। क्वेश्चन पढ़ा आपने? और उसी क्वेश्चन पढ़ो जरा, ये क्या है? Yes, sir. A क्या पढ़ो? sample of drinking water was found to be severely कंटेमिनेटेड। contaminated with chloroform CHCl, supposed to be carcinogenic in कार्सिनोजेनिक। carcinogenic in जानते nature. कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? कार्सिनोजेनिक का मतलब मालूम क्या होता है? No, sir. अर्नब आपको मालूम है बेटा? No, sir. ऋषिक? नहीं सर।
कार्सिनोजेनिक का मतलब था विच कैन कॉज कैंसर। मतलब क्लोरोफॉर्म का अगर ड्रिंकिंग वाटर में इससे ज्यादा लेवल हो गया तो ये कार्सिनोजेनिक हो जाएगा, मतलब कैंसर बना सकता है। ये बात सुनिए आपको। आगे बोलो बेटा ऋषि। The level of contamination was 15 ppm by mass. First question. पीपीएम बात पर पीपीएम ppm. पीपीएम बाई मास का मतलब क्या हुआ? पीपीएम का मतलब क्या हुआ? पार्टिकुलेट। आप बताओ अर्णव, पीपीएम का मतलब क्या होता है? सर मेरे को नहीं पता। हाँ क्या बोला सर बेटा? वो आपकी आवाज नहीं आई। सर मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं। और वो आपको मालूम बेटा? No, sir. इसका मतलब पार्ट्स पर मिलियन। 15 पीपीएम का मतलब क्या हो गया? 15 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन के अंदर 15 पार्ट इसके होंगे क्लोरोफॉर्म के। ये बात सुनी आई? यस सर। मतलब अगर सोल्यूशन के 15 1 लाख हिस्से कर दिए तो उसे 15 हिस्से क्लोरोफॉर्म के आएंगे। अब हमको बताना है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। इस पार्ट्स पर मिलियन को परसेंटेज बाई मास मत बताना है। आप पार्ट्स को कैसे भी कर लो, लीटर में ले लो, ग्राम में ले लो। मतलब 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म in 1 million ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन कितना होता है? आई थिंक 10⁵ ग्राम। इतना होता है ना मिलियन? Sir, 6 होता है. सर 6 होगा। चलो 6 मुझे आइडिया नहीं है तो 6 मान लेते हैं। सर 10 लाख होता है तो फिर 6 हो गया। 6 हो गया तो ये हो गया 15 आउट ऑफ 10⁶, देन हाउ मच आउट ऑफ 100? तो हो गया ये 15 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। तो 0.0015। अब वो ऐसे किसी दो 15 10⁻⁴। तो दिस इज पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आई बात आपको? ये सर एक फिर से समझा दो। इसमें लिखा है 2-3 टर्म्स हैं। तो पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। स्विमिंग करते हो आप कोई? यस सर। आपने करी है? यस सर। जो पानी में क्लोरोफॉर्म डालते हैं लोग। सर क्लोरोफॉर्म? हाँ, इसलिए कि पानी साफ हो जाए। सर क्लोरीन नहीं डालते? वो क्लोरीन जो डालते हैं ना, एक्चुअली क्लोरोफॉर्म होती है। अच्छा। CH3 उसके इंजेक्शन जैसे होते हैं, वो लगाते हैं पानी के अंदर ही, उसमें क्लोरीन बोल देते हैं, जिससे कि ये पानी साफ हो जाए। क्लोरोफॉर्म डालते हैं पानी में तो वो उसका 12 ppm होता है, उससे ज्यादा नहीं करती। सर उससे ज्यादा फिर वो कार्सिनोजेनिक हो जाएगा। उससे ज्यादा स्किन को काटने लगता है, वो स्किन को रेस्टिंग आ जाते हैं। कई बार स्विमिंग करके काली काली स्किन पड़ जाती है, वो ज्यादा उसकी हो जाती है। तो ऐसे जो 15 ppm पर ये कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो 15 ppm के मतलब 15 पार्ट आउट ऑफ मिलियन पार्ट। पार्ट में कोई पार्ट होता है, लीटर हो सकता है, ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, कुछ भी ले लो आप। तो लोग कैसे 15 ग्राम आउट ऑफ मिलियन ग्राम। अगर सोल्यूशन मिलियन ग्राम ले लिया तो उसे 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म होगी। परसेंटेज में लेनी है तो 100 ग्राम में कितनी आएगी? यस सर। तो मिलियन ग्राम में मिलियन इतना तो 10⁶, इसके अंदर 15 ग्राम है।
तो 100 में कितना होगा परसेंटेज निकालने की, वो इतना आ रहा है 15 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। 15 ppm का ये मतलब होगा। ठीक है, यस सर। तो सर आंसर 15 इंटू 10⁻⁴ आएगा। हाँ ग्राम। अच्छा ओके सर। तो मैं बाकी सबको, अर्नव को, अर्नव अरे कहाँ चले गए अर्नव? और वशी यस सर, समझा। सुना है, हटा दो उसको। हाँ अर्नव, चलिए अर्नव का भी हो गया। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स in the solution. Number of moles of a component of the solution out of the total number of moles present in the solution. यस समझ में आया? मतलब एक सॉल्यूशन है ए और बी से बना है, ए और बी से मिलकर बना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो गया Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो गया Nb। अगर हमसे पूछेंगे मोल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई। ये जो ये बनाया ना ये बोलते काई। सर तो ये काई क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल फ्रैक्शन को। अच्छा ओके सर। मतलब ऐसे काई ए। सर ए मतलब अच्छा वैसे ए का मोल फ्रैक्शन क्या है? वो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे काई बी और काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। समझ में आया? और वशी सर ये फिर से बता दो कि एडिशन वाला क्या किया? मैंने कहा, मैं इसको हटा दूं दोबारा से लिख देता हूं। मैंने कहा दो कंपोनेंट है ए एंड बी। ए के मोल्स हो गए Na, बी के मोल्स हो गए Nb। इतनी बात समझ आ गई आपको? अर्नव आ गए? सर आपके यस सर। क्या हो गया था? सर लाइट जाती है बस 1 सेकंड के लिए, बट वाईफाई ऑन होने में 2 मिनट लग जाते हैं। हाँ ये बात है। अभी हम लोग कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ओके सर। वो स्टेटमेंट देखने पहले आप समझ लो, दोबारा समझाता हूं मैं। अच्छा बुरुखी चली गई। तो दो कंपोनेंट है ए और बी। नंबर ऑफ मोल्स ए के हो गए Na और बी के मोल्स हो गए Nb मान के चलो। ठीक है, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मतलब इसका नाम है काई। काई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। काई बी is equal to number of moles of B
out of total number of mole, and chi A plus chi B is equal to 1. ये अलग से समझ लो। अब बताओ उसमें क्या डाउट है? क्लियर है सर। तो मतलब सोल्यूशन की तरह ही होगा, ग्राम की जगह मोल ले लिया। हाँ, ग्राम जगह मोल ले लिया। यस सर। तुम्हें बात आई आपको? यस सर, आ एक गया। क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन is formed by mixing 20 gram of NaOH with 90 gram of water. Find the mole fraction of each component of the solution. सर Na का मॉलिक्यूलर कितना होता है वेट? NaOH का होता है 40, Na का 23, O का 16, H का 1। सर 1/11 होगा NaOH का। NaOH का कितना आ जाएगा? 1/11। कैसे हो जाएगा? और पहले तो निकालो मोल्स ऑफ NaOH। सर हाफ मोल। 0.5 मोल। सर हाफ आ जाएगा। मोल्स ऑफ वाटर? सर 5। तो कितना हो जाएगा सर इसका? एक 0.5। सर 5.5। 5.5। सर 5.5। ये हो जाएगा 1/11। 1/11। और वाटर कितना हो जाएगा? तो सर दूसरे का 10/11। 10/11। शाबाश, समझ आया? सर हैं? ऋषिक? यस सर, आ गया। ऋषिक से पूछ रहा हूँ। ऋषिक? यस सर, आ गया। उर्वशी? यस सर, आ गया। पक्का? चलिए और एक कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन हम लोग।
इसका आंसर थोड़ा अजीब आएगा। आंसर कुछ अंदर मैंने कौन सा क्वेश्चन ये अपने बनाया ना, ऐसे बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको। हमें देखना है नंबर बोल दो, एलसीडी कितना हो जाएगा 30/50.5। यस सर। वाटर की मोल कितने हो जाएंगे सर 10। 10 काई NaCl 30/58.5 ये करना है। समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? यस सर। तो इतने करते हम लोग अगली बार मोलैरिटी और मोलैरिटी करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, कोशिश की ट्राई कर लेना और भी मिलेंगे तो आपको। थैंक यू। ठीक है।